नमस्कार दोस्तों, विनय कोठादे व्लॉग्स में आपका स्वागत है। मैं अभी आया हूँ गोवा के फेमस ऐसे जगह पे जिसका नाम है सहकारी स्पाइस फार्म कुर्टी पाउडा गोवा, जो आता है पाउडा करके जगह है गोवा में, वहाँ पे। सो अभी हम लोग ये जो प्लेस है वो एक्सप्लोर करने वाले हैं। बहुत फेमस जगह है ये स्पाइसेस के लिए। यहाँ पे एंट्री है, यहाँ पे आपको मिलेगा लंच। 500 रुपीज़ में ये लंच इंक्लूडेड है। ये मेनू उसका वेजिटेरियन आइटम्स है सारे, और नॉन वेजिटेरियन भी आपको मिल सकता है। तो दोस्तों अभी मैं एंट्री कर दिया है यहाँ पे स्पाइस प्लांटेशन में, जो गोवा में है, पोंडा में। सो देखिए कितना हरियाली है यहाँ पे। सारे स्पाइसेस के आपको यहाँ पे वैरायटी ऑफ स्पाइसेस मिलेंगे। और जो जैसे मैंने बोला 500 रुपीज़ में आपको यहाँ पे पूरा टूर मिलेगा विद गाइडेड, और यहाँ पे आपको लंच भी मिलेगा यहाँ पे इंक्लूडिंग दैट 500 रुपीज़। सो आइए, वी विल एक्सप्लोर दिस प्लेस नाउ, कम ऑन। स्वागत देखिए कैसे होता है यहाँ पे। थैंक यू। ये हो गया स्वागत, पूरा ट्रेडिशन तरीके से स्वागत किया है हमारा, ट्रेडिशनल वे से। सो दोस्तों जैसे हम लोग एंट्री करते हैं यहाँ पे 2 ऑप्शन है आपको। पहले आप लंच कर सकते हैं और उसके बाद आप टूर कर सकते हैं। अदरवाइज यू गो फॉर टूर एंड देन हैव योर लंच। सो यहाँ पे हमने ऑप्शन चुना है, पहले पेट पूजा बाद में सब काम। आइए तो देखते हैं यहाँ पे। जैसे आप स्टार्ट करेंगे यहाँ पे आपको मिलेगा वेलकम ड्रिंक, और वेलकम ड्रिंक में भी है। मैडम क्या है वेलकम ड्रिंक में? हर्बल टी है सर। हर्बल टी क्या है मैडम, आपने बोला? लेमन ग्रास टी है, हर्बल टी है सर। ये है वेलकम ड्रिंक में आ गया है अपना लेमन ग्रास हर्बल टी। तो देखिए इससे शुरुआत करेंगे। बेस्ट, पूरा नेचुरल है, पूरा आपको फील आएगा। गर्मा गर्म टी है, लेमन ग्रास हर्बल टी। दैट्स इट। तो अभी लंच करेंगे और उसके बाद यहाँ के सब वेल ट्रेन गाइड है, वो हमें गाइड करेंगे क्या क्या यहाँ पे है। थैंक यू। सो जैसे मैंने बोला आपको, यहाँ पे सहकारी स्पाइसेस फार्म वेलकम, टोटली ऑर्गेनिक है। यहाँ पे लंच है, देखिए लंच की भी कॉम्प्लीमेंट्री जो मिलता है, काफ़ी अच्छी सुविधा है यहाँ पे। यहाँ पे लंच आपको लेना है, बफे सिस्टम रहता है। सो देखते हैं क्या क्या है इसमें। सब नेचुरल है। रोटी मिलेगा आपको, ये है गोभी टमाटर, राइस, दाल। दिस इज़ ऑल्सो गोभी। ये इसको मसाला राइस बोल सकते हैं। बाद में ये है आलू मटर की सब्ज़ी। ये आएगा आपको भजी, पकोड़ा बोल सकते हैं, पापड़, अचार, और ये है स्वीट राइस और कोकम कड़ी। और आपको अगर आप नॉनवेज लवर होगे तो आपको नॉनवेज ऑप्शन भी है यहाँ पे। ये नॉनवेज है, फिश मिलेगा आपको। सो ये आपको यहाँ पे नॉनवेज ऑप्शन भी मिल जाएगा। और यहाँ पे है पूरा वेज सेक्शन, और यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट भी काफ़ी अच्छा है, लोग एंजॉय करते हैं यहाँ पे। सो लेट्स फर्स्ट वी विल हैव आवर लंच एंड दे विल प्रोसीड फॉर दिस टूर ऑफ दिस स्पाइस फार्म। सो ये फ्रांसिस सर है हमारे गाइड इस फार्म के, वो पूरी जानकारी देंगे इसके बारे में। यस सर। अभी ये जो फार्म, जो ये प्राइवेट फार्म, और ये 130 एकड़ में है। ओके, लेकिन अभी छोटा सा एरिया भी घूमने के लिए जाएंगे। ओके, अभी ये जो पेड़ जो है उसके ऊपर जो फल जो दिख रहा है, ओके, तो ये कॉफी का पेड़। तो जब ये फल पक जाता है, रेड या लाल होता है, तो उसको निकाल के सुखाते हैं और बाद में रोस्ट करके ये कॉफी बन जाता है। तो भी ये जो है ये अरेबिका कॉफी प्राइवेट फार्म है, ऐसा फ्रांसिस सर ने बताया हमें। सो 130 एकड़ अभी हम पूरा घूमने वाले। फ्रांसिस सर पूरा 130 एकड़ घुमाएंगे आप? नहीं, 2 दिन लगेगा। 2 दिन लगेगा। जो मेन पॉइंट है वो कवर करेंगे। ओके।
ओके अभी ये जो पेज है अभी उसको पे जो छोटा वाला फल जो दिख रहा है ओके तो जब ये फल पक जाता है पीला होता है तो उसको निकाल के सुखाते हैं बाद में उसको हम छील लेते हैं तो अंदर वाला बीज जो है वो ये सुपारी या एरेकनट या बिटलनट जो हम पान में भी डाल के खा लेते हैं तो ये भी जो सुपारी या नारियल का जो पेज है उसका कितना साल हुआ है ओके तो ये नोड्स या रिंग से पता चल जाता है अभी सुपारी पेड़ के लिए 3 रिंग्स 1 साल और ये पहला फल जो है वो 7 साल के बाद देता है जो साल में 3 बार ये 40 साल तक अभी नारियल पेड़ के लिए 4 रिंग्स 1 साल और वो पहला फल जो है वो 8 साल के बाद जो साल में 4 बार वो 80 इयर्स 80 साल तक दे देता है फिर नारियल का जो पेड़ जो है वो 120 साल तक रहता है लेकिन सिर्फ 80 साल तक नारियल दे देगा ये 100 इयर्स 100 साल तक रहता है लेकिन सिर्फ 40 साल तक सुपारी का फल दे देगा सुपारी और इसका सीड एक सा नहीं लग रहा सो ये सुपारी है सुपारी का जो हम लोग पान में खाते हैं नारियल का बड़ा वाला पत्ता दिखाइए सुपारी सर ये है सुपारी इसके अंदर मिलता है वो सुपारी हमारी देखने में एकदम सुपारी के पत्ते छोटे हैं जैसे ये है ना यही सो अराउंड हाफ एन आवर का टूर रहता है जो हमने अभी 3:10 पे चालू किया है करीबन 3:05-10 पे यस फ्रांसिस सर यस ओके अभी इधर ये जो फल जो दिख रहा है ओके तो ये कॉफी की बहन ओके अभी कॉफी का बाई जो है वो चाय तो ये कॉफी की बहन या बच्चों का फेवरेट ओके तो ये चॉकलेट या कोको या ककाओ का पेड़ तो जब ये फल पक जाता है पीला या येलो होता है तो उसमें अंदर 10 या 15 वो सीड्स या बीज रहता है तो वही बीज को निकाल के बाद में प्रोसेस करके ये चॉकलेट या कोको पाउडर बन जाता है ओहो ये सारों बच्चों का फेवरेट जो है चॉकलेट उसका पेड़ है और हम कोको कॉफी चाय को बाई बहन बोलते हैं क्योंकि तीनों में कैफीन कंटेंट रहता है ओके सॉरी हाँ वो ज्यादा ह्यूमिडिटी चाहिए जो है अभी उसके ऊपर जो फल जो दिख रहा है नींबू की तरह ओके तो ये जायफल का पेड़ या हाँ, हाँ। नटमेग ये ब्राउन ये वाला तो जून जुलाई में एक फूल और बाद में एक फल जो 10 महीने के बाद अप्रैल या मई महीने में वो अपने आप खुल जाती है तो अंदर वाला बीज जो है वो ये जायफल नटमेग और उसके ऊपर ही जो कावरिंग रहता है जो लाल या ऑरेंज होता है उसको हम जावंत्री या जायपत्री या मेस स्पाइस भी बोल देते हैं अभी नटमेग और मेस जायफल और जावंत्री जो है वो एक ही पेड़ ये एक ही फल से मिल जाता है ओके अभी जो जायफल जो है अगर थोड़ा खाने में डाल दिया तो वो पेट खराबी डायरिया डिसेंट्री उसके ऊपर असर कर देती है अगर किसी को गाउट या यूरिक एसिड फॉर्मेशन या जॉइंट्स में जो पानी आ जाता है उसके लिए जायफल और अदरक दोनों को क्रश करके नींबू का रस डाल के आप लेप की तरह लगा सकते हैं जो भी पानी में जॉइंट्स में वो यूरिक एसिड या पानी रहेगा उसको सब ये खींच लेता है और एक हमारा इंडियन ट्रेडिशन भी है अभी बहुत लोग उसे बोले हुए हैं आप कोई पुराना वाला मूवी देखते तो क्या होता है शादी के दिन एक माँ ग्लास की दूध लेती है उसमें थोड़ा सा जायफल थोड़ा सा केसर डाल के जो नया शादीशुदा लोग जो है उनको दे देता है अभी जो जायफल जो अगर थोड़ा डाल दिया तो अच्छी असर कर देती है गलती से ज़्यादा डाल दिया तो कोई असर नहीं अच्छी नींद आ जाती है तो माँ के लिए जल्दी रिजल्ट चाहिए इसलिए वो ड्रिंक को दे देती है ओके सो पॉइंट टू बी नोटेड है Yeah, it's the natural aphrodisiac, the Okay. Indian version, Viagra. ओके ओके जायफल ज़्यादा लेने से और अदरक को पीस के एक मिनट ये शाकाहारी क्यों बोलते हैं इसको अभी शाकाहारी जो है वो एक्चुअली ओनर का सरनेम है अच्छा और ये 6th जनरेशन जो चला रहे हैं अच्छा। तो फार्म जो है 240 साल हुआ है लेकिन ओहो। लोगों से खुला हुआ सिर्फ 21 साल या 20 इयर्स हुए तो ये ब्राह्मण लोग जो चला रहे तो अभी जब वापस जाते समय
उनका पुराना घर, उनका नया घर, वो इधर ही रहते हैं। वाह वाह वाह, उनसे 200 कितना साल बोले सर? 240 साल। 240 साल का मेहनत अभी उनको अभी फल मिल रहा है, ऐसा बोल सकते हैं ना? लेकिन अभी थोड़े जो मसाले की जो पेज जो है वो इंडिया का है, बाकी जो मसाले जो पेज जो है वो दूसरों देशों से लाया हुआ है। तो अच्छा। जैसे कि कॉफी जो है वो एक्चुअली ब्राजील का है, करेक्ट। कोको जो है वो मैक्सिको का है। अभी जो जायफल जो है ये इंडोनेशिया, जो डच लोग इधर लेके आ गया। ओके। तो बाद में जैसे कि हम वनीला देखेंगे, जो फ्रेंच लोगों ने वो मैक्सिको से मदागास्कर से पौंडीचेरी, तो अभी गोवा, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, ये 4 स्टेट में हो रहे हैं। अभी काजू का जो पेज एक्चुअली ब्राजील का है और ये पोर्चुगीज लोग इधर लाके ये उसको लगा दिया और फेनी भी बना दिया। और दालचीनी जो है उसका बॉटनिकल नेम सिनेमन, अभी उसका नाम ये दालचीनी पड़ गया क्योंकि 400 साल पहले दालचीनी इंडिया में नहीं होता था। तो ये लकड़ी जो है वो 400 साल सिल्क रूट से चाइना से लाते थे, तो उसी टाइम कोई नाम नहीं था। तो बाद में जो नाम जो है ये संस्कृत में पड़ गया। दाल यानी कि चाल, बाक, चीनी यानी कि चाइना, बाक ऑफ चाइना या चाल चाइना का, जिसका नाम ये दालचीनी पड़ गया। अभी लौंग जो है वो एक्चुअली इंडोनेशिया, जो ज़ांज़ीबार, तांजानिया, और उधर से ये पोर्चुगीज लोग इधर लाके आ गया। थैंक यू। और जो मसाला है वो पूरा छाव में आता है, इसके लिए ये सारे पेड़ यहाँ पे लगाए गए हैं। सो ये भी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है अपने गाइड साहब ने। ओके, अभी ये जो सुपारी का जो पेड़ जो है, अभी उसके ऊपर जो बेल जो लगा हुआ है, जो गुच्छे जो आप देख रहे हैं, हाँ हाँ। ओके, तो ये काली मिर्च या पेपर। ओके। तो अभी ये हरी है, तो बाद में पकने के बाद ये रेड, ये लाल हो जाता है। लाल होने के बाद उसको निकाल के सुखाते हैं, तो ये ब्लैक, ये काली होती है। और वही लाल को निकाल के अगर पानी में उबाल दिया 5 मिनट के लिए, उसको ऊपर वाला छाल या कावरिंग जो है वो निकल जाता है, और बाद में सफ़ेद मिर्च या वाइट पेपर या दक्षिणी मिर्च भी हो जाता है। अभी काली मिर्च में जो तीखापन जो है वो पेपरिन के वजह से जो डाइजेशन या एसिडिटी को कम कर देता है, लेकिन उसमें विटामिन ए भी रहता है। तो अगर आप आंखों के लिए अगर यूज़ करना चाहते हैं तो काली मिर्च डालने से वो ज़्यादा तेज या तीखा रहता है। तो बाद में आप वाइट पेपर जो है वो दूध में डाल के वो आई साइड के लिए उसका यूज़ कर सकते हैं। ओके। ऊपर से इतना ऊपर से कैसे निकलते हो? बाद में वो सीधे डालते हैं। तो ये देख, ज़्यादा से ज़्यादा काली मिर्च की बेल है। हाँ, वो बेल है, ये देख, बेल होती है। हाँ, तो अभी ज़्यादा काली मिर्च या बाद में वनीला का बेल देखेंगे हम, ये ज़्यादा से ज़्यादा वो सुपारी के पेड़ के ऊपर लगा देते हैं, क्योंकि अभी नारियल का पेड़ थोड़ा टेढ़ा हो गया। अभी आगे जो आम का पेड़ जो है उसके ऊपर भी काली मिर्च का बेल लगा हुआ है, लेकिन जब उसके ऊपर वो काली मिर्च के गुच्छे आ जाते हैं, पक्षी जो है बर्ड्स उसके ऊपर बैठ के ये काली मिर्च को खा सकते हैं। इसके लिए अभी सुपारी का पेड़ सीधा होता है तो उसके ऊपर पक्षी नहीं बैठ सकते, बाद में आपको ज्यादा प्रोडक्शन मिल जाता है ये काली। अच्छा, तो ये जो स्पाइसेस है वो हर जगह पे डिस्ट्रीब्यूट करके लगाए हुए हैं आपने? पूरा उसके ऊपर स्टडी करके। तो ये ट्रायल एंड एरर मेथड, जो पुराने लोगों ने जो भी अच्छा हुआ वो बाकी पीढ़ों को भी बता दिया, जो अच्छा नहीं है वो भी बता। लेकिन ये फार्मिंग जो है वो गोवा में होता है क्या? ये स्पाइसेस का क्या बोलेंगे आप? गोवा, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, ये अच्छा। 4 स्टेट्स और हैं। ओवरऑल आप मीन्स उधर स्पाइसेस ही होते हैं, ऐसा ही? वो ट्रॉपिकल एरिया, तो साउदर्न स्टेट्स में ट्रॉपिकल एरिया, ट्रॉपिकल एरिया में होता है। ओके ओके। हाँ, दालचीनी यहीं का जो है। नहीं, वो तो श्रीलंका में जाएगा। श्रीलंका में छोड़ होता है। ओके, अभी ऊपर ये जो लंबा वाला पत्ता वाला घास जो दिख रहा है, हाँ हाँ। ओके, उसे का जो चाय जो दिया था वो पीने के लिए, हाँ, हाँ। तो ये लेमन ग्रास ओके। या लीली पत्ती, जो थाई डिशेज या सूप्स में इसका यूज होता है, और उसमें से तेल भी निकालते हैं। जो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में फेशियल्स, एक्नेस, पिंपल्स, ओपन पोर्स, उसके लिए काम आ जाती है। तो ये लेमन ग्रास या लीली पत्ती, गौती चाय बोलते वही है हाँ, क्या? वही महाराष्ट्र में इसको गोती, ओके गुजरात में इसको लीली पत्ती। ओके 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 ओके। जो गौती चाय बोलते महाराष्ट्र में वही है ये, जैसे जिसका हमने यहाँ पे वेलकम ड्रिंक में वो पिया था। और कोविड के टाइम में काढ़ा में उसका ज्यादा यूज जी 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 जी, कोविड के टाइम पे काढ़ा में
कोविड के टाइम के बाद में सर इसको बहुत मीन्स इम्पोर्टेंस आप लोगों को ज़्यादा अवेयरनेस फैल गया होगा ना? लेकिन ये पहले से ही ज़्यादा है ये वैसा, करेक्ट। यस, नहीं आगे आ जाओ, उधर धूप है ना, हेलो, शेड में आ जाओ। ये बैठ। ओके, अभी बता सकते ये क्या है? हाँ, ये साबुन जो काजू के शेप में बना हुआ है। Correct. तो ये काजू का फल पेड़ के ऊपर होता है मार्च अप्रैल में, तो वही आकार में आ जाता है। तो एक फल में एक ही बीज, तो वही बीज को रोस्ट करके छील लेते हैं, तो अंदर वाला बीज जो है वो ये काजू हो गया। अब जो ऊपर वाला फल जो है उसमें से हम ये गोवा का फेमस शराब या फेनी भी बनाते हैं। तो अभी फेनी बनाने के लिए पहले जमाने में फल को इधर इकट्ठा करके उसको पाँव से दबा लेते थे, लेकिन अभी मशीन्स आए हुए हैं, तो ये फल को मशीन में डाल के उसको क्रश कर देते हैं। तो उसका जो रस जो है वो बाद में एक बैरल में सड़ने के लिए या फर्मेंटेशन के रखते हैं 3 या 4 दिन। तो सड़ने के बाद या फर्मेंटेशन होने के बाद उसको इधर भट्टी में डाल के उसको उबाल लेते हैं। तो ये टैंक में पानी रहता है, तो उसका भाप या वेपर्स जो है वही पाइप में जाके कूलिंग कंडेंसिंग होके पहला डिस्टिलेशन जो मिलता है वो उरक, वो 10 या 12% अल्कोहल रहता है। तो वही उरक को फिर दोबारा डाल के फिर डिस्टिल किया, ये बन जाता है काजू फेनी, जो 40 या 42.8% बाय वॉल्यूम वो अल्कोहल रहता है। अभी जो फेनी जो है अगर थोड़ा सा 10 या 20 ml हफ्ते में एक बार थोड़ा ले लिया, तो वो पेट खराबी या खांसी या खाने से पहले ले लेते हैं, तो वो भूख बढ़ाने के लिए एपेटाइजर के बहुत काम आ जाती है। इसलिए अगर किसी को अगर ट्राई करने का है, टूर होने के बाद जब हम वापस अंदर जाएंगे, आप मुझे बोल सकते हैं, मैं आपको थोड़ा सा दे देता हूँ। तो अगर आपको आदत है पीने के लिए, एक शॉट टेकिला शॉट की तरह ले सकते हैं। अगर आपको आदत नहीं है, आप होम्योपैथिक दवाई की तरह लेना चाहते हैं, तो अगर आपने खाना नहीं खाया हुआ है तो खाना खाते समय थोड़ा थोड़ा ले लो, खाना भी खा लो, थोड़ा ले लो। अगर आपने ऑलरेडी खाना खाया हुआ कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा लेके पानी पी लो, तो इधर असर हो जाएगा, इधर कुछ असर नहीं होगा। अभी फेनी जो है वो पानी की तरह दिखता है, लेकिन जब उसको हिला देते हैं उसके ऊपर वो फेस या फ्रॉथ हो जाता है। जो गोवा का लोकल लैंग्वेज कोंकणी या संस्कृत या पोर्चुगीज में उसको फेन बोलते हैं, इसका नाम ये काजू फेनी पड़ गया। अभी काजू का जो पेड़ जो है एक्चुअली ब्राजील का है, और ये पोर्चुगीज लोग इधर लाके ये फेनी बना दिया। इसलिए आप कौन सा भी देश में जाएंगे आपको फेनी नहीं मिलेगा, वो सिर्फ गोवा में बनता है, और वो GI पेटेंट या ज्योग्राफिकल इंडिकेटेड पेटेंट। अगर नॉर्मल पेटेंट है आप इंडिया में कहाँ भी इसको यूज कर सकते हैं। जब GI पेटेंट रहता है तो वही स्पेसिफिक एरिया में, जैसे कभी महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटका, ओडिशा में भी काजू हो जाता है, लेकिन वो लोग फेनी नहीं बना सकते। अच्छा, इसका फेनी के लिए ऊपर वाला फ्रूट यूज करता है? हाँ, फल से। तो अभी ये काजू नहीं यूज करता? ये पहला फल है सीजन का, उसका थोड़ा खुशबू ले लो, ये देख। तो उसमें से तो अभी क्या होता है, कौन से भी फल ले लेते हैं उसमें 60% शुगर कंटेंट रहता है। अभी काजू का फल में सिर्फ 4% शुगर कंटेंट रहता है। तो इसलिए जब ये फल पेट से निकालते हैं तो 1 घंटे के अंदर उसको खाने का है, क्योंकि 1 घंटे के बाद वो अपने आप सड़ जाता है, तो बाद में थोड़ा कड़वा या खट्टा होता है। इसलिए मार्केट में आपको ज्यादा काजू का फल खाने के लिए नहीं मिलता है, वही कारण की वजह से। ओके। तो जैसे कि बनानास, एप्पल्स 2 दिन, 3 दिन, 7 दिन रख सकते हैं। काजू सिर्फ 1 घंटे तक। इतने बड़े फल में एक काजू। और पेड़ में 1 साल में 4 या 5 किलो मिल जाते हैं। तो पहला फल जो है वो 5 साल के बाद, जो ओह। हर साल आपको 80 साल तक दे देता है। यहाँ पे काजू का भी रहेगा ना यार? काजू का पेड़ उधर टिकट काउंटर, इधर एक छोटा वाला पेड़ है, ये देखो। दिखाइए, कौन सा ये वाला दिखाइए। हाँ, कितना बड़ा होता है काजू का पेड़? काजू का पेड़ बड़ा डॉग की तरह रहता है। ये काजू का पेड़ ये है। काजू का पेड़। ओके। तो ये कटहल के पेड़ की तरह दिखता है। कटहल का पेड़ लीव्स जो है वो डार्क ग्रीन कलर का रहता है, काजू का लाइट ग्रीन कलर। काजू का पेड़ फैल जाता है,
लेकिन कटहल का थोड़ा लंबा जैसा होता है, वो Okay. आगे जो लंबा होता है। ओके, सो 5 साल में एक बार आता है फल, 5 साल के बाद पहला पहला फल आता जो हर साल 8 इयर्स तक। है। ओके, वो चीकू सपोटा। तो ये देख, अभी ये ओनर का पुराना घर, ओहो। आगे जो है उनका नया घर। सो ओनर यहाँ पे रहते थे पुराना, और जो आगे है वो नया घर है। सहकर जो है ब्राह्मण। तो प्रॉपर यहाँ के ही हो सर? गोवा के ही हैं? गोवा का हाँ, ये साग टिकुर। ओके, साग, ये साग का पेड़ है। और सर फ्रांसिस सर, मेंटेन करने के लिए कितने लोग काम करते हैं यहाँ पे? जैसे कि फार्म देखने के लिए, सब पेड़ लगाने के लिए, या जैसे कि फल निकालने के लिए या मसाले निकालने के लिए 50 लोग। 50 लोग हैं। और हम लोग अलग है, हाँ, हाँ, 30 हाँ। लोग जो उधर हॉस्पिटल। ओके, हॉस्पिटलिटी में 30 लोग, 80 लोग। और मालिक अभी खुद भी कुछ ध्यान देते हैं? हाँ हाँ। ओहो, तो अभी वो 4 भाई, 4 भाई है, 6 जनरेशन चला रहे हैं। 6 जनरेशन है। हाँ, तो एक भाई जो है वो BSc इन एग्रीकल्चर, हाँ हाँ वो हाँ, सब ये पेड़ों को देखभाल करते हैं। ओके। दूसरा भाई जो है वो BSc इन केमिस्ट्री, ओहो। तो वो टूरिज्म हाँ। और मार्केटिंग वो हाँ देखते हाँ हैं। हाँ, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तीसरा भाई जो है वो एडवोकेट, हाँ, और चौथा जो है वो आर्किटेक्ट। वाह। सो सारा भाइयों का चारा का दिमाग लगा के इतना अच्छा अभी आउटपुट निकला है, बहुत बढ़िया। सरकार बर्दर, हाँ नहीं सॉरी, सहकारी बर्दर। सहकारी। ओके सर, सॉरी, करेक्टिंग माई सेल्फ। ये तो गोवा में और भी है ना स्पाइस गार्डन काफी है। हाँ, गोवा में 7 प्लांटेशन है, अच्छा, लेकिन सबसे बड़ा वाला जो है ये। वो ये है 150 एकड़, 150 एकड़ ना? और गोवा में क्या है 130। 130, सॉरी 130 एकड़। हाँ, गोवा में 12 तालुका है, हाँ, लेकिन 12 तालुका में से सिर्फ पोंडा तालुका में हम ये मसाले का पेड़ लगा सकते हैं, क्योंकि ये जो पानी जो है ये फ्रेश वाला पानी है जो पूरा साल बहता रहता है, तो ये मौसम को भी ठंडा रख देता है। अभी ये जो पानी जो है ये कर्नाटक से दूध सागर वाटरफॉल से गोवा में एंट्री होता है। हाँ, तो हाँ। बाद में 40 किलोमीटर आगे जाके रिवर जुआरी साउथ में मिल जाता है, जो सॉल्ट रिवर वाटर बन जाता है, जो अरेबियन सी में चला जाता है। अच्छा अच्छा, तो ये पर्टिकुलर वही रीजन में होता है, यही रीजन में आप लगा सकते हैं पोंडा स्पाइस। एरिया में अगर मैं मान लूँ मेरे को महाराष्ट्र में नासिक में लगाना है तो नहीं लगा सकता मैं, स्पाइसेस आएगी नहीं वहाँ पे, करेक्ट? वो नारायण राणे और शरद पवार का प्रोजेक्ट है। हाँ हाँ, अभी 5 सालों से महाराष्ट्र में सावंतवाड़ी, वेंगुर्ला, मालवण, रत्नागिरी, अभी सब ये मसाले का पेड़ लगा हुआ है, लेकिन अच्छा। अभी तक सिर्फ 5 साल हुए, तो ओह। थोड़ा टाइम लगेगा। ओके, ओके। क्योंकि लौंग जो है वो 15 साल के बाद मिलता है, दालचीनी जो है वो 15 साल के बाद मिल जाता करेक्ट है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो ये नहीं है कि कुछ नहीं हो जाता है। तो जैसे कि पोर्चुगीज डच लोगों ने पेड़ दूसरे जगह पे लाके वो क्लाइमेट बना के लगा दिया, वैसा भी इंडिया में सकता है, कर दे। experimental है। हाँ, तो अभी जैसे कि नासिक में केसर गवर्नमेंट प्रोजेक्ट केसर लगाया था, लेकिन केसर का पेड़ हो गया, लेकिन उसके ऊपर फूल नहीं आया, तो बाद में वो प्रोजेक्ट को बैन कर बैन कर दिया। ओके ओके ओके। डिस्ट्रिक्ट 2 है, नॉर्थ गोवा, साउथ गोवा। हाँ, तो अभी पोंडा सेंटर में आता है, सेंटर ऑफ गोवा, इसलिए उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो नॉर्थ गोवा में आता है, लेकिन जो रेवेन्यू या अगर कुछ पॉलिटिक्स या कुछ है वो साउथ गोवा में आ जाता है। ओके, ये तो कटहल है। ठीक है। हाँ, ओके। अभी ये जो पेड़ जो है ये तीसरा महंगा वाला स्पाइस छोटी इलायची या हरी इलायची, ग्रीन कार्डमम। अभी हरी इलायची जो है वो ऊपर नहीं इधर नीचे आ जाते हैं, जैसे कि ये शूट्स के बाद एक फूल, और फूल के बाद इधर ये इलायची हो जाता है। तो अभी इलायची का जो सीजन जो है वो मार्च अप्रैल या सितंबर अक्टूबर, साल में 2 बार, और यही गुच्छे में एक साल में सिर्फ 100 या 150 पीस, ये 30 या 40 ग्राम ये इलायची हो जाता है।
तो अभी इलायची जब आप मार्केट में लेते हैं, अगर वो ग्रीन हरा वाला रहता है वो सबसे अच्छा वाला है, लेकिन जब उसको स्टीम करके तेल निकालते हैं तो बाद में वो सफ़ेद, वाइट या पीला, येलो कलर का हो जाता है। थैंक यू। ये बताओ, ग्रीन इलायची इज द बेस्ट। बेस्ट इज द बेस्ट। उसमें ग्रीन रंग करके ही दे देते हैं हल्का सा। अगर आप इलायची मार्केट में लेते हैं, छिलका को निकाल दो, अगर अंदर वाला बीज दाने सफेद है वो मत ले लो, क्योंकि तेल निकालने के बाद बाहर से उसको कलर डाला हुआ है, तो अगर अंदर जो दाने जो है वो ब्राउन ब्लैक कलर का रहना चाहिए। अगर सफेद है, तेल निकालने के बाद बाहर से उसको कलर डाला हुआ है। ओके। वनीला, बाद में काली मिर्च, इलायची उधर ज़्यादा होगा। थोड़ा उसका खुशबू लेके बता सकते हैं क्या है। आम जैसे लग रहा है। दालचीनी अरे हाँ, नहीं उसमें दालचीनी है, लेकिन ये दालचीनी नहीं है। अब 20% करेक्ट है। दालचीनी नहीं है, उसका जैसा स्मेल है थोड़ा सा। अरे हाँ, तेज पत्ता नहीं, तेज पत्ता तो नहीं है। तो उसमें लवंग है, लौंग, लेकिन ये लौंग नहीं है। 20 अब 40% करेक्ट है। तो जितना आप ये पत्ते को क्रश करेंगे उसका अलग अलग फ्लेवर आ जाते हैं या खुशबू आ जाते हैं, इसलिए थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं। ओके, अभी ये जो पेज है ये एक्चुअली कैरिबियन वेस्ट इंडीज से लाया हुआ है। तो उसको वेस्ट इंडीज में उसको जमैकन पेपर, इंडिया में ऑल स्पाइस या 5 स्पाइस प्लांट, अगर आप केरला जाएंगे तो वही पेड़ को वो सर्व सुगंधी भी बोल देते हैं। तो मार्च महीने में उसके ऊपर एक फल आता है, तो वही फल को निकाल के बस पाउडर करके खाने में डाल दिया, हो गया आपका गरम मसाला तैयार। तो उसमें जायफल, नटमेग, लौंग, क्लोव्स, दालचीनी, सिनेमन, इलायची, कार्डमम और धनिया, कोरिएंडर, ये 5 मसाले के जो है वो आपको एक ही पेड़ से मिल जाता है। तो इसका सीड मिलता है, क्या बोलते हैं उसको मार्केट में? उसका फल मिल जाता है, उसका ही पाउडर बनाते हैं। पत्ते किस नाम से पाउडर, किस नाम से मिलता है? ऑल स्पाइस, All 5 स्पाइस। अगर आप केरला में लेते हैं सर्व सुगंधी, सर सुगंधी। अगर इंडिया के बाहर लेते हैं जमैकन पेपर। जमैकन पेपर। क्योंकि अगर कोई वेस्ट इंडीज से आते हैं, अगर आपने उनको बता दिया हाँ काली मिर्च, बेल, हाँ, तो ये है दालचीनी का पेड़। नहीं, वो तो छाल से होता है। तो जब ये पेड़ 15 साल का हो जाता है तो उसको काट लेते हैं। काटने के बाद उसको सुखाते हैं। छाल जो है वो दालचीनी, सिनेमन हो गया, और उसका जो पत्ता जो है वो बाद में तेज पत्ता या दमाल पत्र या बेलीफ की तरह हम उसको पुलाव या बिरयानी में उसका यूज कर लेते हैं। हाँ हाँ, दालचीनी हो गया और पत्ते। पत्ता तो तेज पत्ता हो गया। ये जैसे जायफल और जावित्री एक हाँ, ये ही पेड़ के ले लो। तो अभी ये फ्रेश पत्ता नहीं इस्तेमाल कर सकते? नहीं, उसमें फिर टेस्ट नहीं आएगा। नहीं, जो तेज पत्ता होता है वही फ्रेश वाला पत्ता, फ्रेश पत्ता ना? क्योंकि पत्ता जब खराब होता है वो पेड़ से गिर जाता है, वो पत्ता का यूज नहीं करता। अच्छा, तो अभी हमें तेज पत्ता है, वही सुखा के, क्योंकि खराब वाला पत्ता जो है वो बाद में खराब पीला होता है, बाद में पेड़ से गिर जाता है, वो अच्छा वाला पत्ता नहीं है। वही फ्रेश वाला पत्ता को निकाल के सुखा के वो तेज पत्ता हो जाता है। गिरा तो वो खराब हो सकता है ना। जब पेड़ पत्ता जो ऑर्किड, तो अभी आगे वाला पेज जो है ये देख, हाँ 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 हाँ। अभी उसके ऊपर ये फूल आ रहे हैं। तो जैसे कि मार्च या अप्रैल महीने में जब उसके ऊपर ये फूल आ जाता है, तो अभी इंडिया में वो गर्मी के वजह से कोई मधुमक्खी या पक्षी जो है ये फूलों को परागन या पॉलिनेट नहीं करते। तो बाद में हाथ से परागन या पॉलिनेशन करने के बाद एक फल जिसको 7 या 9 महीना लगता है तैयार होने के लिए, और हरी से जब ये काली होती है तो उसी टाइम उसको निकाल के सुखाते हैं और उसमें से तेल भी निकालते हैं। और 50% जो नेचुरल वनीला जो है वो बाद में फार्मास्यूटिकल्स या दवाइज में उसका इस्तेमाल होता है। 30% जो है वो सॉफ्ट ड्रिंक
यानी कि कोको कोला या पेप्सी कोला 20% जो है वो परफ्यूमरीज या कॉस्मेटिक्स। अभी जो केक्स आइसक्रीम चॉकलेट में यूज होता है वो लैब में किया हुआ सिंथेटिक वेनिलिन, वो नेचुरल वनीला नहीं है। अभी 1 किलो वनीला के लिए 40,000 रुपया। अगर आपको एक ही पॉट चाहिए तो 200 रुपया। अगर आपको नेचुरल वनीला एक्सट्रैक्ट लेना चाहते हैं, एसेंस नहीं, वो 10 मिलीलीटर बॉटल में आता है जो ब्राउन कलर का रहता है, जो जेल के शेप में, और वो 4,000 रुपया वही एसेंस के लिए। इसलिए अगर मार्केट में अगर आपको नेचुरल वनीला आइसक्रीम खाना चाहते हैं तो एक स्कूप के लिए 2,500 रुपया। क्या बात है। तो अभी क्या होता है, अभी एक बात है, अभी केसर जो है, ज्यादा से ज्यादा केसर जो है वो स्पेन में होता है, जो यूरोपियन मार्केट पे डिपेंड है, इसलिए वो 2 लाख रुपया 1 किलो। अभी वनीला जो है ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन मादागास्कर में होता है। जो तो ये हल्दी का पेड़ या टर्मरिक, तो जैसे कि 7 महीने के बाद जब ये पेड़ अपने आप सूख जाती है तो नीचे ये जो गांठ जो है हम ये गांठ को निकाल देते हैं, और ये हल्दी में एंटीसेप्टिक एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज रहता है, इसे उसको खाने में भी डालते हैं या चोट को भी लगा सकते हैं। अभी एक एक्सट्रैक्ट मिलता है कुरकुमिन, जो ये हल्दी से निकालते हैं, जो कैंसर सेल्स या अल्जाइमर्स या आर्थराइटिस उसके लिए काम आ जाती है, और उसको लेडीज मेडिकेशन भी बोल देते हैं। जैसे वो जो एब्डोमिनल पेन्स रहता है, उसी टाइम 1 चम्मच शहद में 1 पिंच 1 चुटकी ये हल्दी का पाउडर डाल के दिन में 2 बार 3-4 दिन के लिए पी सकते हैं। अभी हल्दी में कुरकुमिन कंटेंट जो है वो 1.2% से 7% तक हो जाता है। अभी ये जो है ये सलम वैरायटी, जिसमें 3.1% कुरकुमिन कंटेंट, जो जितना वो ऑरेंज कलर का रहेगा उतना उसमें ज्यादा ये कुरकुमिन कंटेंट रहता है। हल्दी का पेट दर्द के लिए क्या करें? हल्दी वही गांठ अगर लगा दो पेड़ हो जाता है। तो 7 महीने के बाद पेड़ गमले में हो जाता है भैया, हाँ, गमले में भी हाँ, तो ये देख 7 महीने के बाद पेड़ सूख जाता है, तो नीचे बाद में आपको ये गांठ मिल जाती है। ये देखिए ये देखिए ये नीचे हल्दी है। शायद में हल्दी डाल के से एक्सप्लेन कीजिए, जो ये क्या है, ये मिक्स फार्मिंग का कंसेप्ट क्या है सर? अभी जैसे कि पहले जमाने में एक ही एरिया में एक ही मसाले का पेड़ लगा देते थे, हाँ, हाँ। लेकिन बाद में 3 या 4 साल के बाद वो जो मिट्टी जो है उसका फर्टिलिटी निकल जाता है। लेकिन अभी ये न्यू कॉन्सेप्ट मिक्स फार्मिंग, मिक्स फार्मिंग यानी कि जंगल में बहुत वैरायटी का पेड़ है, देखभाल करने वाला कोई नहीं है, लेकिन वो पेड़ अभी तक जिंदा है। तो वही कॉन्सेप्ट लेके अभी ये मिक्स फार्मिंग होता है। तो मिक्स फार्मिंग होके क्या होता है, मिट्टी जो है उसका फर्टिलिटी 15 साल या 20 साल तक रहता है। और जैसे कि अगर आपने इलायची का पेड़ लगा दिया, अगर एक इलायची का पेड़ को कुछ बीमारी आ गया तो सारे वो फैल तुरंत फैल के जाएगी। पूरा एरिया को खत्म कर देगा। लेकिन अगर एक इलायची का पेड़ उधर है, दूसरा उधर है, अगर उसको कोई बीमारी आ गया तो उसको लगने से पहले ये पेड़ को काट के आप ये बीमारी को रख सकते हैं। सो दिस इज एडवांटेज ऑफ मिक्स मिक्स फार्मिंग। फार्मिंग। ओके, और एक एडवांटेज है, हाँ, अगर आपने एक पेड़ लगा दिया कुछ वजह से, जैसे कि जायफल का पेड़ लगा दिया इधर, कुछ वजह से वो जायफल का पेड़ अगर मर गया तो बाकी वही तो बेच ज- करके पैसे कमा वही जगह पे जायफल का पेड़ नहीं लगा देंगे और दूसरा कौन सा पेड़ लगा देते। या फार्मर जो है अगर जायफल ही नहीं होता है, दूसरे मसाले के ऊपर आपका पेड़ बढ़ सकता है। जैसे कि लौंग जो है उसको थोड़ा ठंडी, ज़्यादा ठंडी मौसम चाहिए, अगर ठंडी मौसम नहीं है लौंग नहीं हो जाता है। ओके, इलायची जो है उसको ज़्यादा गर्मी नहीं चाहिए, उसका मैक्सिमम साइज 2 सेंटीमीटर। और ये 5वां तेज वाला मिर्च है पूरा दुनिया में। तो पीली पीली जो है वो स्वेहली या अफ्रीकन भाषा में आग आग, फायर फायर, इसका नाम ये पेरी पेरी पड़ गया। तो हमारे बूफे में जो पापड़ जो रखा हुआ है तो यही पेरी पेरी मिर्च से बना हुआ है। तो अब कौन सा भी मिर्च ले लेते हैं, उसमें जो तीखापन जो है वो कैप्सिसिन से वजह से, तो अभी थोड़ा कैप्सिसिन खा लिया तो वो डाइजेशन या कोलेस्ट्रॉल को कम कर देता है, लेकिन ज़्यादा कैप्सिसिन खाने से वो एसिडिटी को भी बढ़ा सकता है। ओके, तो ये लौंग या लविंग या क्लोव्स का पेड़। अभी लौंग का जो सीजन जो है वो नवंबर और दिसंबर, और वो एक्चुअली फूल रहते हैं और एक गुच्छे में
3 या 5 या हरी वाला फूल को हम निकाल के सुखाते हैं, तब ये लॉन्ग या लविंग जो है, जो मार्केट में खरीदते समय अगर वो ब्राउन वाला रहा तो सबसे ज़्यादा फायदेमंद वाला है। अगर ब्लैक काली वाली रहा तो लेने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उसमें से ऑलरेडी तेल निकाला हुआ है। तो अभी पहला फूल जो है वो 15 साल के बाद होता है, जो हर साल आपको 90 ईयर्स 90 साल तक दे देगा। और आपको एक पेड़ में एक साल में मैक्सिमम 1.5 किलो, इसलिए चौथा महंगा वाला मसला है पूरा दुनिया में। सर स्टार्टिंग से स्टार्ट बताइए कौन से महंगे, फर्स्ट कौन सा है? अभी पहला जो है वो केसर केसर, हाँ। जो इंडिया में सिर्फ वो कश्मीर में हो जाता है। हाँ। दूसरा जो है वो वनीला। रेट भी बता दीजिए सर केसर के। केसर अभी 2 लाख रुपए है। हाँ हाँ, अभी पर केजी? पर केजी। बाप रे। दूसरा जो है वो वनीला जो 40,000 रुपया। हाँ हाँ। तीसरा जो है वो इलायची जो 10,800 रुपया। हाँ हाँ। बाद में चौथा जो है लवंग। वो लवंग है। बाद में पांचवा जो है वो जायफल। बाद में 6th लाइन में जो आ जाता है वो दालचीनी। बाद में 7th में जो आ जाता है वो काली मिर्च पेपर। बाद में ऑल स्पाइस, बाद में हल्दी का पेपर। थैंक यू। ओके, अभी हमारा टूर जो है ये फार्म में खत्म हुआ है। ओके, धन्यवाद। अभी एक छोटा सा एक ट्रेडिशन जो है, जब हम वापस अंदर जाएंगे तो जो लोग हमारे फार्म में काम करते हैं, तो काम करने के बाद वो पानी में स्नान करते हैं, वो थकावट को निकालने के लिए। लेकिन आप लोगों के लिए ये करने की जरूरत नहीं, छोटा सा एक मॉडर्नाइजेशन। तो जब हम वापस अंदर जाएंगे, ये गमले में 10 लीटर पानी में 4 बूंद सिट्रोनेला, 4 बूंद लेवेंडर का तेल डाला हुआ है। तो वही थोड़ा पानी मैं आपके पीठ में डालूंगा। तो इसको आयुर्वेदा में शॉक ट्रीटमेंट या ठंडा ठंडा कूल कूल भी बोल देते हैं। तो जैसे कि जो पांजे आपका पीठ में जाएगा, पीछे वाला हड्डी, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स, मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, और जो भी थकान स्ट्रेस जो है उसको निकाल देता है। तो जब ये पानी आपके पीठ पे डाल देता हूँ तो आपके कपड़े के ऊपर कुछ स्टेन या दाग कुछ नहीं दे देगा। तो सिट्रोनेला तेल डालने से अच्छी खुशबू या मच्छर को आसपास नहीं आने देगा, या लेवेंडर तेल डालने से वो बॉडी को रिलैक्सिंग इफेक्ट भी दे देता है सिट्रोनेला। तो बाद में वो ट्रेडिशन के बाद अगर किसी को वो शॉर्ट्स फ्री नहीं ट्राई करने का है, आप मेरे साथ कृपया आ सकते हैं। थैंक यू। सो फ्रांसिस सर यहाँ पे छोटा सा ट्रीटमेंट देते हुए आयुर्वेदिक रिलैक्सेशन का, देखिए जैसे उन्होंने बोला था, शॉक ट्रीटमेंट, ठंडा ठंडा कूल, ठंडा ठंडा कुल कुल वाला। मैडम हाउ इट्स फीलिंग नाउ, कैसे लग रहा है आपको? बहुत अच्छा, और टूर कैसे लगा आपको? बहुत बढ़िया। ओके, एंड फ्रॉम ऑन द behalf of all the group members we thanks to Francis sir। इस ट्रिप को, यहाँ के ट्रिप को याद रखेंगे हम। करेक्ट, गोवा में आना है तो यहाँ पे आपको जरूर यूट्यूबर विनय को भी याद रखें। थैंक यू। मेरे हस्बैंड का नाम भी विनय है। क्या बात है, थैंक यू। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल मैडम। यस, अभी ट्राई करेंगे जो रिलैक्सेशन है आयुर्वेदिक का। मैडम आप पहले कर लिया आपने, चलो देखिए। टू गुड, वंडरफुल एक्सपीरियंस। ओह बहुत बढ़िया। रियली नाइस वन। या ओह माय गॉड, ओह थैंक यू। विनय को उठाओ दे, रुके, ये देखिए। हाँ डालिए, गारगार वाटतं बेटा। हाँ इसको भी डाले सर नहीं रोएगी वो। चलो थैंक यू। सो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो ये वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन जरूर प्रेस कीजिएगा। सो जो मैं नए वीडियो डालते रहता हूँ उसका नोटिफिकेशन मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।